हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। दोस्तों कि जैसा कि हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर दिए हैं, आज से हम लोग नीतू मैम की जो इंग्लिश बुक है, ठीक है, जो ग्रामर वाला पोर्शन है वैल्यू 1, उसको भी स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग, ठीक है, पूरा बेसिक से। तो कई लोग पास बुक नहीं होगा दोस्त, तो ये मैं बुक का स्क्रीनशॉट लेकर के उसका पीडीएफ बनाया हूँ, जिससे आप लोग पूरी बुक को ही पढ़ सकें आप लोग घर बैठे। ओके, तो दोस्तों पूरी ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ लेसन 1 से, जिससे आप लोगों को पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पूरा बेसिक है, लेसन नंबर 1 है, आपका बेसिक बताया गया है, इसमें कुछ लेसन नहीं डाला गया है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स जानते हैं आप लोग, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। 26 लेटर्स होते हैं और देयर 5 वॉवेल्स होते हैं, A E I O U। पहले लेसन में कुछ सीखने लायक ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है ये जानकारी रखना, क्योंकि छोटी बातें भूल जाने से बीच में मित्रों बीच में एक बेइज्जती हो जाती है। द रिमेनिंग लेटर्स आर कंसोनेंट, मतलब इस A E I O U को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने बचते हैं आपके क्या हैं, कंसोनेंट हैं। ओके, वावेल आप जानते हैं किसे कहा गया है, वावेल किसे कहते हैं भाई, जो बिना किसी सपोर्ट के बोले जाते हैं किसी वर्ड के। ओके, और कॉन्सोनेंट हमेशा क्या होते हैं, किसी न किसी के सपोर्ट से बोले जाते हैं, जो वावेल के सपोर्ट से बोले जाते हैं। These 26 letter have 44 sounds, out of 20 are vowel sounds। ठीक है, यानी कि जितने भी 26 लेटर हैं, ओके भाई, कितने उसके साउंड्स हैं, 24, एंड आउट ऑफ विच 20 आर वावेल साउंड्स, और इसमें से कितने 20 क्या है भाई, केवल वावेल के हैं। ओके, साउंड्स हैं। अब ये कैपिटल लेटर दिया गया है आपको, नीचे दिया गया आपको क्या, स्मॉल लेटर्स, हो गया, स्मॉल लेटर दिए गए हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, एक सेंटेंस की स्टार्ट, एक सेंटेंस, अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, यानी कोई भी लेटर हमेशा किससे स्टार्ट होता है, एक सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। हो गया, यानी एक वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। वंस अपॉन अ टाइम, मतलब ये वंस क्या, ओ कैपिटल हो जाएगा। देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड अ किंग, तो मतलब यहाँ पर वंस, ये इस सेंटेंस का पहला वर्ड था वंस, ये कैपिटल लेटर में है। ओके, प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर्स, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, हो गया, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जगह का नाम हो, तो अगर ये क्या होती हैं, कैपिटल लेटर, जैसे राम, दिल्ली, यमुना, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं। टी इज़ ऑलवेज कैपिटल लेटर्स, हो गया, ये आई है, सॉरी हमको लगा टी है, आई है, ये आई, आई क्या है, इज़ ऑलवेज इन कैपिटल, ये हमेशा क्या होता है, आई मतलब मैं, हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है। ओके, एक्रोनिम्स आर इन कैपिटल लेटर्स, एक्रोनिम्स कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में होते हैं, कैसे, कौन है, PM, MLA, CM, हो गया, SP, DM, ये हमेशा कैसे होते हैं, कैपिटल लेटर में होते हैं। हो गया, इनको हम एक्रोनिमीज बोलते हैं हम। ठीक, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस विथ डबल इन्वर्टेड कामाज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। ठीक है, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स, मतलब जान लीजिए, अगर कोई सेंटेंस दिया गया हो गया, और वो क्या किया, उसको अगर हम कैपिटल लेटर, वो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हैं, देखिए ये है नरेटिव फॉर्म में लिखा गया है, तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य के पहले शब्द की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। जैसे ही सेड, उसने कहा, ही एंड आई वेंट टू दिल्ली, तो ही एंड आई ये क्या है, कैपिटल डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है ना, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो ही और आई
आई, ये कब किस लेटर में है? कैपिटल में है। आई तो कैपिटल में होता है, लेकिन ही स्टार्ट हुआ है इसलिए एच कैपिटल में होगा। देयर वी मेट SHO ऑफ मुखर्जी नगर, हो गया। SHO हुआ, DM हुआ, ये तो होता है ना एक्रोनिमीज वर्ड है, ये तो हमेशा कैपिटल में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या कहे, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश, कि सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, वाक्य की बनावट कैसे होती है, हो गया। पहला है एक्टिव वॉइस में, जब कर्ता सबसे आगे हो तो वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, यानी यहाँ पर कर्ता हो, कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट है अगर वो पहले हो गया। तो अगर वो पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट तो वो कौन सा होगा? एक्टिव वॉइस में होगा, हो गया, ये एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पहले हो, ऑब्जेक्ट पहले हो तो क्या होगा? वो पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। फिर देखिए जैसे दिया गया है, क्या कह रहा है, करता है वर्ब क्रिया, मतलब पहले सब्जेक्ट है, पहले क्या दिया था? सब्जेक्ट है, हो गया। जैसे करता है, उसके बाद वर्ब है, हो गया। वर्ब किस पर डिपेंड है? लेने वाला जिस पर काम हुआ है वो आपका ऑब्जेक्ट है, हो गया। जैसे मतलब बॉयज़ कैपिटल, ये आपका सब्जेक्ट है। प्ले मतलब खेलना, हो गया, हो गया। और फुटबॉल हो गया, जैसे ये सब्जेक्ट है, मैम है, और ये कर रही हैं कोई काम, पढ़ा रही हैं, हो गया। और ये क्या है? क्या पढ़ा रही हैं? ये आपका ऑब्जेक्ट हो, इंग्लिश पढ़ा रही हैं। अब यहाँ पे देखिए प्ले, बॉयज़ प्ले, बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। क्या खेलते हैं भाई? क्रिकेट खेलते हैं। स्टूडेंट्स, फिर देखिए स्टूडेंट्स रीड, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट, रीड वर्ब हो गया, क्या पढ़ते हैं? बुक्स पढ़ते हैं, हो गया। उसके बाद गर्ल्स, लड़कियाँ, इसका क्या होगा? टेल, सुनाती हैं, क्या? स्टोरीज, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ये, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट आपका किस फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में है। आगे बढ़ते हम लोग। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट डज वर्ब्स ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता क्या होता है? क्रिया को कर्म पर करता है। सही बात है। जो बॉयज़ हैं, जो भी काम कर रहे थे किसके ऊपर? इनके ऊपर कर रहे थे ना, कि भाई जो भी काम कर रहे थे इन ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे ना। जैसे खेल रहे थे किसके साथ? फुटबॉल के साथ, तो इनके लिए हुआ, ठीक। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, आफ्टर वर्ब टू क्वेश्चंस अराइज, दो बातें और थी। जैसे कि यहाँ पर एक सेकेंड, who and whom are answer to who and who is object, यानी कि अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट पता करना है तो उसके वर्ब से क्वेश्चन करो। हु नहीं, सब्जेक्ट पता करना है, सॉरी, क्या करना है? अगर हमें सब्जेक्ट पता करना है तो आप क्या क्वेश्चन करिए, क्या क्वेश्चन करेंगे? अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट पता करना है तो क्या क्वेश्चन करेंगे? हु, ओके। ये क्या हो रहा बार बार? हाँ, ठीक है। यानी किसी वाक्य से अगर सब्जेक्ट पता करना है तो सब्जेक्ट से क्वेश्चन करिए, वर्ब से क्या क्वेश्चन करिए? कौन खेलता है? प्ले, तो बच्चे खेलते हैं। रीड हो गया, पढ़ता है, कौन पढ़ते हैं? हो गया, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हो गया। सुनाती हैं कहानियाँ, कौन सुनाती हैं भाई? गर्ल्स, लड़कियाँ सुनाती हैं। लव, प्यार करता कौन? मैं करता हूँ। टोल्ड, दे। तो मतलब वर्ब पता करना है तो उससे क्वेश्चंस करिए, कौन, हो गया। अब उसके बाद आप पता करिए क्या, किसको, कहाँ, नहीं, क्या, किसको। अगर ये आपको अब पता चल जाए तो आपको ऑब्जेक्ट बताएंगे। देखिए क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, हो गया। क्या क्या पढ़ती है? फुटबॉल एक किताब पढ़ती है, हो गया। क्या सुनाती है? कहानी सुनाती है।
किसको, उसे, क्या, द ट्रुथ। मतलब जो भी है आप क्या करेंगे, क्या क्या पूछेंगे, किसको पूछेंगे, हो गया। तो क्या पता चलेगा आपको, ऑब्जेक्ट पता चलेगा। ठीक है। देखिए और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं कहा गया है, बाकी ये सब चीज़ें दी गई है ना, ये आपको बियॉन्ड रूप में आगे पढ़ाई जाएंगी। ओके, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे मैं बता देता हूँ आप लोग को, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया बहुत छोटे छोटे फॉर्म फॉर्म बताया गया, जैसे आपको ये दिखा दिया गया। ओके, ये सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये पैसिव, आप पैसिव वॉइस में आ जाएंगे, पैसिव फॉर्म में। ओके, जैसे द बुक वॉज रिटन बाय मी, या ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये सब है। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ओके, ये सब बात कही गई है, बहुत छोटे फॉर्म में दिया गया, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं लेसन वाइज को स्टार्ट, देखिए वर्ब स्टार्ट हुआ, वर्ब किस जगह है, एडजेक्टिव क्या है, कंजक्शन क्या है, आर्टिकल्स क्या है, कहाँ होते हैं आर्टिकल्स, यूज बियॉन्ड फॉर्म, बड़े फॉर्म में। हो गया। हाँ, अभी आर्टिकल थोड़ा बड़े रूप में दिया गया है, आर्टिकल को हम पढ़ लेते हैं यहीं पर। ओके, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल ए या एन, दो आर्टिकल होते हैं, ए साउंड और एन साउंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब साउंड ए का अर्थ हो गया, कंसोनेंट अर्थ दो, कंसोनेंट AEIOU वावेल है, हो गया, ये वावेल है। और वावेल साउंड कौन है, ओ, अ से अ तक, ये वावेल साउंड साउंड है। मतलब अगर वावेल एन तभी लगाइएगा जब अ से कहाँ तक, अ तक है। अगर इसके बीच में कोई आपको क्या मिले, प्रोनाउंसिएशन मिले, उच्चारण मिले, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, उससे पहले एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। अगर कंसोनेंट मिलता है, कंसोनेंट अगर आपका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, बोला जाता है, तो ए लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे कहने मतलब ये है कि मैं ऑनेस्ट बोल दूँ, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है, हम अ बोल रहे हैं ना, हानेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो क्या हमको प्रोनाउंस अ दे रहा है, तो अ से पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। हो गया। अब कहते हैं यूनियन, यूनियन है, तो यू तो आया है, कहेंगे सर वावेल है तो यू एन लग जाएगा, एन लगा दीजिए, लेकिन ये गलत है, एन नहीं होगा, क्योंकि बोलते समय यह बोल रहे हैं ना, यह आ रहा है, यू, यूनियन आ रहा है, तो ए लगेगा। जहाँ कंसोनेंट आएगा उच्चारण में, यहाँ ए लगेगा, और बाकी ऑनेस्ट लगेगा। मतलब जहाँ वावेल का प्रोनाउंसिएशन आएगा तो एन लगेगा। आ रही बात समझ में। ये सब चीज़ें दी गई हैं। हो गया। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या भरने के लिए, ऑरेंज दिया है, तो क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज, क्योंकि अ बोल रहे हैं, ईगल, ई बोल रहे हैं तो एन ईगल, अम्ब्रेला अ बोल रहे हैं तो अ बोल रहे हैं, अम्ब्रेला में अ आता है तो एन लगेगा। यूरोपियन, यूरोपियन में यह आ रहा है तो क्या लगाएंगे, हाँ, यूरोपियन में ए लगाएंगे ना भाई। और यूनिवर्सिटी में भी यह आ रहा है तो ए लगाएंगे। 1 रुपया है व, तो वन क्या होगा, व वावेल नहीं, कॉन्सोनेंट है तो अ लगेगा। एन ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट में अ। ईयर, ई आ रहा है तो एन लगेगा, ईयर ये भी एन लगेगा। हो गया। ईयर, एयर आता है, एयर, एयर यह आता है यहाँ पर, ईयर बोलते हैं ना, तो यहाँ पर ए लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर एमपी, एमपी के पहले हम लोग जितने भी ये ऐसे एमपीज हुए हैं, सेरेमनीज वर्ड्स हुए हैं, हो गया, इनके पहले हम एन लगाते हैं। डीसीपीज के पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे, डीसीपी। देखिए डीसीपी कोई ऐसा वर्ड नहीं लगे, डी बोल रहे हैं हम लोग, हो गया, तो यहाँ पर ए लगाएंगे, क्योंकि बोले उच्चारण में दिखाएं, हम एमपी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं ना एमपी, तो वहाँ पर लग जाएगा। लेकिन डीसीपी यहाँ कोई क्या कर, डी उच्चारण कैसा है इसका, कॉन्सोनेंट से है। यू, यू, यू मिस होता है, यू मिस भेड़ ही होता है, भेड़, यू आ रहा है तो यहाँ पर ए लगेगा। ठीक है। अब देखिए ऑनरी लेक्चरर हो गया, एन होना चाहिए, एन ऑनरी लेक्चर, एन ऑनेस्ट, हो गया। पुलिस,
अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको बताया नहीं जा सकता है। क्यों? मेरी बात समझिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है, पुलिस, पुलिस एक प्लूरल नाउन है, इसके पहले हम नहीं लगा सकते। ऑनेस्टी की ईमानदारी, इसको काउंट नहीं कर सकते हम। जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके पहले हम नहीं लगा सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये एन है या कि ए है। ये ए या एन ये क्या होते हैं भाई, ये आपके काउंटेबल के साथ लगता है। ऑनरी लेक्चर ये सब नहीं लग सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंट। ऑनेस्टी ईमानदारी क्या कोई गिन सकता है? नहीं। हो गया। पुलिस, पुलिस है, पुलिस क्या प्लूरल होता है, इसके साथ हो ही नहीं सकता इसको, ठीक है। तो इनके साथ नहीं लगा सकते हम। प्रीपोजिशन, एडवर्ब्स क्या है, इस सबको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये सब बेसिक चैप्टर था पहला वाला, कोई ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, इसलिए बेसिक चीज़ बातें थी, लेकिन कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट थी आप लोग को यहाँ पर सीखना चाहिए था। ओके, तो आप लोग इसको सीखते रहिए। और मैं अगला चैप्टर चालू करूँगा जिसमें वर्ब मेन है, यहाँ से वर्ब से स्टार्ट किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जैसे सीपीओ हुए, तो वहाँ पर उनके लिए काफ़ी भागीदारी बहुत काम करेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं कल से इस बुक का पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा। लेसन 1 जो है वर्ब, वहाँ से स्टार्ट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़िएगा। ओके, और हमें मोटिवेशन देने के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।